Hello everyone, I hope you all are fine and your study is also going well. हमने जो एनसीईआरटी की बुक्स के सॉल्यूशन की जो सीरीज चलाई हुई है उसमें आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की बुक हनीकॉम्ब का चैप्टर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चप्पल्स जो हम आमतौर पर फुटवियर डालते हैं उन्हीं के लिए कहा गया है। So before reading the chapter, let's discuss about the background of the chapter. Before you read, मृदु is a young girl growing up in Madras, now called चेन्नई। कि मृदु है, सेंट्रल कैरेक्टर इस स्टोरी का कौन है? मृदु। मृदु एक जवान लड़की है जो मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहते हैं, वहां पर पली बड़ी है, यानी मद्रास में ग्रोइंग अप उसकी हुई है, वो पली बड़ी है। विद तापी। तापी का क्या मतलब होता है? ग्रैंड मदर। तमिल लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को क्या कहते हैं? तापी। अपने तापी के साथ। एंड थाथा। थाथा होता है हर ग्रैंडफादर, यानी अपने दादाजी के साथ। वो मद्रास में पली बड़ी है, मद्रास में रह रही है, किसके साथ में? अपनी तापी यानी दादी और अपने थाथा यानी दादा के साथ में। वन आफ्टरनून, एक दिन दोपहर बाद, तापी टेक्स हर टू मीट हर आंट रुकुमणीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लली, रवि एंड मीना। एक दिन उसकी तापी यानी उसकी ग्रैंड मदर उसे उसकी आंटी रुकुमणी के घर लेके जाती है उसके कजिन्स से मिलवाने के लिए। और उसके कजिन्स कौन कौन है? एक है लली, एक है रवि और एक है मीना। ये सब उसके कजिन्स है और वो जो खुद सेंट्रल कैरेक्टर है वो लड़की है कौन? मृदु। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। A smiling face रुकुमणी थ्रू ओपन द डोर। रुकुमणी ने स्माइल करते हुए यानी मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना भागते हुए वहां पर आए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि ने मृदु को अपने घर के अंदर खींच लिया। वेट, अरे रुको, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। मुझे मेरी स्लीपर्स को, मेरी चप्पलों को तो उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने ऐसा कहा। सी सेट देम, उसने उन्हें वहां रख दिया। नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, जहां पहले से ही बड़ी बड़ी चप्पलों का एक जोड़ा रखा हुआ था। दोस वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। वैसे तो वो काली ही थी लेकिन उन पर डस्ट लग लग कर, उन पर धूल लग लग कर वो ग्रे हो चुकी थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। कि हर एक चप्पल के फ्रंट पार्ट पर, सामने के हिस्से पर अंगूठे के निशान को आसानी से देखा जा सकता था। जब हमारी चप्पल पुरानी हो जाती है, हम लंबे टाइम तक उन्हें पहनते रहते हैं, तो उस पर हमारी उंगलियों के और अंगूठे के निशान बन जाते हैं। तो यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, यानी दोनों चप्पलों के फ्रंट पार्ट के ऊपर, सामने के हिस्से पर अंगूठे के निशान को आसानी से देखा जा सकता था। द मार्क फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। देखो, स्क्रॉनिंग का मीनिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है? थिन एंड स्किनी टोज, यानी कि जो अंगूठा है, जो अंगूठे का निशान था, दोनों ही अंगूठे के जो निशान थे, दे वर लॉन्ग यानी वे लंबे थे, एंड स्क्रॉनी यानी पतले थे। यानी जिसकी भी वो चप्पल थी उसके अंगूठे का निशान था, वो अंगूठा उसका लॉन्ग था और पतला था। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट दोज स्लीवर देवर। मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इस बात का पता लगा सके कि ये किसके स्लीपर थे। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि खींचते हुए उसे घर के बैकयार्ड में यानी घर के पीछे वाले हिस्से में ले गया। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरीज बश, जहां पर एक झाड़ी के पीछे। देयर, वहां पर, इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल, एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर, लाइन विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, जो कि रेत से भरी हुई थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन, उसके अंदर उन्होंने एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को लेटा रखा था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, कोकोनट के अंदर का वो जो आधा शेल होता है उसके अंदर उन्होंने मिल्क रखा हुआ था, और वो जो किटन था, जो बिल्ली का बच्चा था, वो उस दूध को पी रहा था। वी फाउंड हिम आउट द गेट दिस मॉर्निंग, हमने इसे आज सुबह अपने गेट के बाहर पाया। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, ये बस म्याऊ म्याऊ कर रहा था। पुअर थिंग, बेचारा। सेड मीना, मीना ने कहा। इट्स अ सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है। अम्मा सेज, अम्मा कहती है, पार्टी विल लीव फॉर अवर पदू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। यहाँ पे जो पार्टी है, पार्टी का मतलब है ग्रैंड मदर यानी नानी। अभी हमने पढ़ा था तापी, तापी होती है ग्रैंड मदर यानी दादी, और जो पार्टी होती है वो होती है नानी इन तमिल लैंग्वेज। तो अम्मा कहती है यानी मम्मी कहती है कि भाई पार्टी हमारे घर को हमेशा के लिए छोड़कर पदू मामा के घर वापस चली जाएंगी अगर उन्हें पता चला कि हमारे घर में एक कैट है। इट मीन्स उनको घर में इस तरह से
पेट एनिमल्स को रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमेशा कहते हैं कि हमें एनिमल्स के लिए काइंड होना चाहिए, हमें एनिमल्स पर दया करनी चाहिए। बट वेन वी आर, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, दे स्क्रीम, वे चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, इस गंदे क्रिएचर को, इस गंदे जानवर को हमारे पास मत लाओ। सेड रवि, रवि ने ऐसा कहा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तुम्हें पता है कि इस बच्चे के लिए, इस किटन के लिए घर में, किचन में से दूध लेकर आना कितना मुश्किल काम है। पार्टी सा मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पार्टी ने मुझे अभी अभी देख लिया कि मेरे हाथ में दूध का भरा हुआ एक ग्लास था। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मुझे इसमें से लगभग सारा दूध पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सीन, थ्रो हर ऑफ द सीन का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, मिसलीड हर सो दैट शी वॉन्ट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस, ताकि वो हमारे रियल पर्पस को ना समझ सके। उसके लिए मुझे, ताकि उनको ये पता ना चल सके कि हम ये दूध किटन के लिए लेकर जा रहे हैं, तो मुझे लगभग उसका सारा मिल्क पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड टू द टम्बलर बैक, अब वो मुझसे उस ग्लास को वापस लेना चाहती थी। पार्टी पार्टी, नानी नानी, आई शेल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप साफ कर दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं तुम्हें इतना कष्ट क्यों दूं। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा, आई हैड टू रन एंड पोर द, आई हैड टू रन, मुझे दौड़कर जाना पड़ा, एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, और उस दूध को इस कोकोनट शेल के अंदर डालना पड़ा। एंड देन रन बैक, और फिर तुरंत दौड़कर वहां वापस जाना पड़ा। एंड वॉश द टम्बलर, और फिर उस गिलास को धोना पड़ा। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और इस सब को करने में उनको मुझ पर सच में शक हो गया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें महेंद्रन को फीड करने के लिए, उसे भोजन खिलाने के लिए, मिल्क पिलाने के लिए हमें कोई एक और नया प्लान बनाना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, क्या इस छोटे लिटिल किट का, इस छोटे बिल्ली के बच्चे का नाम, इस किटी का नाम तुमने महेंद्रन रखा है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु उससे बड़ी इम्प्रेस हुई। इट वॉज अ रियल नेम, क्योंकि ये एक सचमुच का नाम था। नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, क्योंकि कोई किटी कैट नेम नहीं था, जैसे आजकल हम अपने डॉग्स का नाम पपी, किटी ऐसे करके रख देते हैं, ऐसा कुछ नाम नहीं था, बल्कि इसने एक रियल नेम अपने इस किटन का रखा हुआ था। इससे मृदु बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मन पल्लव पुनाई, वास्तव में इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मन पल्लव पुनाई है। महेंद्र वर्मन आपने सुना ही होगा, जब हम हिस्ट्री में पल्लव डायनेस्टी को पढ़ते हैं तो उसमें एक राजा थे महेंद्र वर्मन, तो उन्हीं के नाम पर इसने अपने किटन का नाम रखा हुआ था। एमपी पुनाई फॉर शॉर्ट, इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो इसे शॉर्ट में एमपी पुनाई बुला सकती हो। इट्स अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बिल्लियों की एक अच्छी प्रजाति से है। लुक एट हिज फर्स, तुम इसके फर को देखो, तुम इसके स्किन को देखो, लाइक अ लॉयंस मेन, ये बिल्कुल लॉयन के बच्चे की तरह दिखाई दे रहा है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंसेंट पल्लव किंग्स वाज, क्या तुम हमारे जो पल्लव राजा थे उनके एम्बलम के बारे में जानती हो। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता। ही लुक्ड एक्सपेक्टेडली एट मृदु, वो मृदु की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा था। मृदु गिगल्ड, मृदु इस पर हंसने लगी। थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल ठीक है, जस्ट वेट, थोड़ी देर वेट करो। आई शेल शो यू समटाइम, मैं तुम्हें थोड़ी देर में दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, भाई ये तो पता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो। ही सेड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यमयी तरीके से पूछा। वेल व्हेन अवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, वैसे जब मैं अपनी क्लास के साथ में महाबलीपुरम गया था, आई सॉ अ स्टेचू ऑफ हिज थाथास 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 एसेट्रा एसेट्रा, तो मैंने वहां पर एक स्टेचू देखा जो कि उनके दादाओं का दादाओं का दादाओं का और दादाओं का एसेट्रा एसेट्रा, यानी बहुत पुराना था, उनके किसी बहुत ही पुराने बुजुर्ग का ये स्टेचू था। ओके, फैक्ट इज, सच तो ये है, महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंसेंट कैट, कि हमारा जो ये महेंद्रन है, महेंद्रन यहाँ पर कौन है, वो जो किटन है, कि ये महेंद्रन है, ये उन्हीं प्राचीन बिल्लियों का कोई डिसेंडेंट है, यानी उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करने वाला है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन, जो कि शेरों की प्रजाति से बिलोंग करती थी, शेरों की प्रजाति में क्लोज रिलेटिव था, उन्हीं से बिलोंग करने वाला ये था।
द पल्लव लॉइन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, कि जो ये पल्लव लॉइन, पल्लव डायनेस्टी में पल्लव वंश के अंदर लॉइन को एक एम्बलम यानी प्रतीक चिन्ह माना गया था। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बश, रवि जाता है और उस बेर की झाड़ी है उसके चारों तरफ वो चक्कर लगाता है। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, और उसकी एक टहनी को पकड़कर उसे अप डाउन करता है। हिज, उसकी एक पत्ती को पकड़कर उसे अप डाउन करता है। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषिज कैट, कि ये जो हमारी कैट है, ये जो हमारी बिल्ली है, ये कोई और नहीं बल्कि महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी उन्हीं की ये डिसेंडेंट है, यानी उसी की फैमिली से ये बिलोंग करती है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, दे वर्शिप कैट्स इन एंसेंट इजिप्ट, और पुराने जमाने में तो जो इजिप्ट थे वो तो कैट्स की वर्शिप यानी पूजा किया करते थे। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना ने और मृदु ने एक दूसरे की तरफ मुंह बनाया। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, और तुमने ये जो सब हमें बताया है इसका क्या यूज है, इसका हम क्या करें। Oh, I'm telling you, this cat is descendant from that Egyptian cat god. No goddess. Yeah, that's it. Oh, I'm telling you, अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, this cat is descendant from that Egyptian cat god, कि ये बिल्ली उसी Egyptian cat god, no goddess, जो वो goddess थी, जो देवी थी, उसी की वंशज है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। Yeah, that's it. हाँ, यही है। So फिर Well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav ships, कि उन्हीं उस जो इजिप्शियन बिल्ली थी, उस इजिप्शियन बिल्ली की कोई डिसेंडेंट जहाज में बैठकर छिपकर यहाँ पर पल्लव किसी Well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav ships, कि वो जो इजिप्शियन बिल्ली थी उसी की कोई डिसेंडेंट, उसी की कोई वंशज पल्लव शिप में छिपकर बैठकर आ गई। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसी की वंशज रही होगी जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी। हुज डिसेंडेंट इज, और उस ऋषि कैट की जो वंशज है वो है महेंद्र वर्मन पल्लव पुलाई, यानी एमपी पुलाई हेयर, जो कि हमारे सामने है। ही श्रिक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, इससे लग रहा था कि रवि ये सब बताकर अपने आप से बहुत ही ज्यादा खुश था। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्र ने ऊपर की तरफ देखा। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, वो अपने पंजों से उस कोकोनट शेल को, जो नारियल का जो छिलका, नारियल का जो ऊपर का शेल था, उसे अपने क्लॉज के साथ में, अपने पंजों के साथ में वो रगड़ रहा था। बट द वर्ड्स रवीज ऑफुल वुप ईक वाज अ क्रीक फ्रॉम द विंडो, लेकिन रवि की आवाज से भी ज्यादा कर्कश यानी कानों को चुभने वाली वो आवाज थी जो खिड़की से आ रही थी। व्हाट अ वियर्ड साउंड, ये कितनी भयानक आवाज है। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, जिससे मृदु तो चौंक गई। एमपी पुनाई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, और एमपी पुनाई यानी जो किटन था वो इससे डर गया था। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके बाल खड़े हो गए। ही पाउंस्ड अप एंड स्क्यूरिड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, और वो जाकर के एक बांस की ट्रे के अंदर छिप गया जिसके ऊपर रेड चिलीज थी जिनको सुखाने के लिए वहां पर रखा गया था। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, उसने वहां पर उसको खुद को छिपाने की कोशिश करी। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने कुछ मिर्चियों को, कुछ लाल मिर्चीज को अपने ऊपर गिरा लिया। म्याऊ ही होल्ड मिजरेबली, म्याऊ वो बड़ी एक डरावनी सी, एक मिजरेबली वो एक दुख भरी आवाज में वो ऐसा चिल्लाया। द क्रीकिंग वेंट ऑन एंड ऑन, वो जो कर्कश आवाज थी वो बढ़ती जा रही थी एंड बढ़ती जा रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज, ये कैसी आवाज है, सेड मृदु ने पूछा। दैट्स ललीज लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ये लली की वायलिन लर्न करने की आवाज है, कि जो लली है वो वायलिन बजाना सीख रही है, ये उसी की आवाज है। ग्रंटेड रवि बड़बड़ाया। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन, म्यूजिक मास्टर ऐसे बाजा बजाता है जैसे कि एक ट्रेन पटरी पर चले जा रही है और चले जा रही है। While लली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग, लेकिन लली हर बार उसे पटरी से उतार देती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और हर बार वो आउट ऑफ ट्रैक चली जाती है, यानी हर बार वो गलत तरीके से उस बाजे को बजाती है, यानी लली ठीक तरीके से उस म्यूजिक को नहीं प्ले कर पाती। कॉम्प्रीहेंशन चेक, इट मीन्स भाई आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, ये चैप्टर काफी लेंथी है जिसकी वजह से हम इसे 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।
तो इसका सेकंड पार्ट जरूर देखें और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इसी तरह आपके लिए और वीडियोस बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय।